नमस्कार साथियों। आज मेरे प्यारे बच्चों जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मुझे चर चर राशियों का योग और चर तथा चर राशियों का योग बताना है। कल मैंने आपको बताया था चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्ट होने वाला है। ये चर और चर राशियों का जो गुणा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन और ये जैसे टाइलों की संख्या, एक एक नियम, लाभ हानि में इसका बहुत उपयोग होगा, प्रतिशत हानि में, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, चर तथा अचर। चर और अचर आप जानते हो। चर माने होता है जिनका मान बदलता रहता है। जिनका मान क्या होता रहता है बच्चों? बदलता रहता है, बदलता रहता है। और अचर का मान नहीं बदलता है, ये स्थिर रहता है। जैसे जो गिनती की संख्या 1 2 3 जो होती हैं, ये अचर राशियां होती हैं। और ये एक्स वाई जेड ये होती हैं अपने चर, यानी जो चरने चले जाते। ठीक। अब चर तथा अचर राशियों का योग पहले हम देखेंगे। चर तथा अचर राशियों का योग। चर तथा अचर का योग, ये ध्यान रखना। जैसे x तथा 5 का योग, ये ध्यान रखना बच्चों। x तथा 5 का योग क्या होगा? x प्लस 5। ठीक। क्योंकि देखो, या इसको अपन लिख देंगे 5 धन x, क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम काम करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय, विनिमय। जोड़ में क्रम विनिमय काम करता है, यानी क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 प्लस 2 करो, जैसे आप जोड़ोगे कि 1 धन 2 कितने हो गए? 3, या 2 धन 1 करो तो कितने हो गए? 3। यानी क्रम बदल दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पहले 1 फिर 2, पहले 2 फिर 1। तो इसी प्रकार ये योग जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। काय में? चर तथा अचर राशियों के योग में। अगर हमको मतलब चर का और अचर का जोड़ कर रहे हैं तो हम मतलब उनका जो क्रम होगा, जो जोड़ने का क्रम है वो क्रम विनिमय, उस पर नियम लागू होता है। यानी हम क्रम को बदल के लिख सकते हैं। जैसे x प्लस 5 का ये कितना हुआ? x प्लस 5। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 5 प्लस x भी लिख सकते हैं। देखो जैसे x y तथा 20 का योग, तो ये हो जाएगा x y प्लस 20, या क्रम विनिमय नियम लागू होता है तो 20 प्लस एक्स वाई लिख दे। यानी एक्स वाई में हम कितने जोड़ रहे हैं? 20। एक्स वाई क्या है अपनी? कौन सी है? चर राशि। और 20 क्या है? अचर, यानी गिनती वाली संख्या। ठीक है। तो ये चर तथा अचर राशियों का योग हो गया। तो इसमें चर और अचर राशियों के योग में क्या होता है? क्रम विनिमय लागू होता है। यानी क्रम को हम आगे लिख दें, आगे की संख्या पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा चर तथा अचर का योग हो गया। दूसरा है बच्चों हमारा चर तथा चर। चर तथा चर राशियों का योग। चर तथा चर राशियों का योग। चर तथा चर राशियों का योग यानी दोनों ही संख्या कैसी होंगी? चर। जैसे है x और y का योग। x और y का योग कितना हो जाएगा? x प्लस y, यानी योग मतलब जोड़। x और y को जोड़ रहा है तो x प्लस y, या मैंने बताया था क्या लिख देंगे? y प्लस x। देखो दूसरा सवाल समझ लो। x 2x 3y तथा y का योग है। ये ध्यान रखना, जब भी हम वो सवाल करेंगे, जब उसमें आता है कि आयत की भुजा ज्ञात करो या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वहां इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो इनका योग करना है। तो पहले तो हम जैसे ये है x प्लस 2x प्लस 3y प्लस y। देखो इस x का गुणांक कितना है? 1। गुणांक मैं पिछले बताया। इस x का गुणांक कितना है? 2। तो ये दोनों कैसी हो गई? चर राशि है ना? चर है, मतलब जिनके गुणांक कैसे हैं? सजातीय, सजातीय पद हैं। ये जिनके गुणांक जो है 1 से होते हैं वो सजातीय कहलाती हैं। सजातीय, सजातीय, सजातीय पद। जिनके गुणांक कैसे हों? समान हों, गुणांक एक जैसे हों। जिनके गुणांक बच्चों एक जैसे होते हैं वो सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ इनका जैसे ये है, यहाँ अपन ये कहेंगे 1 का गुणांक कितना है? x, 2 का गुणांक कितना है? x। तो ये दोनों कैसे हो गए? सजातीय। तो जो चर और चर जुड़ेंगे अगर वो सजातीय हैं तो जुड़ेंगे। जैसे देखो ये भी सजातीय हैं। इसमें देखो इसमें 3 का गुणांक कितना है? y,
और यहाँ हम कहेंगे एक का गुणांक कितना है y, तो ये भी सजातीय ये भी सजातीय हो गए। तो अब देखो x x में जोड़ेंगे y y में, ये 2x है और ये 1x, तो कितने हो गए 3x, और प्लस प्लस ये 3y है और ये y है, तो कितने हो गए 4y। ध्यान रखना जब जब हम चर तथा चर राशियों का योग करेंगे वे तभी जुड़ेंगी जब उनके गुणांक समान होंगे। और गुणांक मैं आपको बता चुका हूं, गुणांक क्या होते हैं, उस संख्या के साथ में जो गुणा रहता है वो उसका गुणांक कहलाता है। कोई भी संख्या है चाहे वो चर हो या चर है वो अकेली है तो उसका गुणांक हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, 100 का गुणांक 1, ठीक। अब देखो जैसे जी है x 2y 3x y 3z और w का योग है, योग मतलब जोड़। तो देखो बच्चों इनको सबको हम जोड़ेंगे। तो पहले तो ये देख लो को जो जो सजातीय पद हैं, सजातीय पद मतलब जिनके गुणांक 1 से हैं, ठीक है, जिनके गुणांक 1 से हैं। तो देखो इसमें x वाले ये सजातीय हो गए क्योंकि इनके गुणांक देखो इसमें 1 का गुणांक x है और 3 का गुणांक x है। हमने बताया था चाहे x लिख लो या 1x लिख लो बराबर होता है, ठीक है। तो ये लिख लो x प्लस 3x, फिर प्लस देखो ये 2y 2y प्लस y, फिर देखो z 3z और प्लस w। अब देखो इनके गुणांक तो 1 से हैं, यानी 1 का गुणांक x 3 का गुणांक x, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस ये 2y और 1y, कितने हो गए 3y, प्लस 3z और w कितने हो जाए 4w। गलत नहीं, देखो ये 3z के साथ कोई नहीं है तो ये प्लस 3z साथ में रहेगा और ये w जो है ऐसे रहेगा, इस तरीके का जोड़ होगा। ये नहीं जोड़ देना है 3z प्लस w 4z नहीं, क्योंकि जो गुणांक अलग है देखो उसमें 3 का गुणांक z है, यहाँ एक मानेंगे ना, 1 का गुणांक w है, यानी ये विजातीय पद हैं। तो विजातीय पदों को केवल चिन्ह लगा के ज्यों का त्यों लिख देते हैं और सजातीय पदों को हम जोड़ देते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आपको एक जो मैंने आपको चर तथा चर राशियों का योग बताया और चर राशियों का योग बताया, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज बताई है बेटा कि सजातीय पद होंगे तभी वो जुड़ेंगे। अगर विजातीय हैं यानी उनके गुणांक अलग अलग हैं तो केवल उनमें प्लस का चिन्ह लगा के हम छोड़ देंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे इस चर का योग और चर तथा चर राशियों के योग को समझ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।